ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम जनरली क्या करते हैं, जो वैल्यूज होती हैं वेरिएबल्स की वो जीरो पुट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो है एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 2xy प्लस थ्री टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस थ्री टाइम्स एफ ऑफ वाई प्लस 6y। क्या हो अगर हम यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, तो उससे थोड़ा सा हमारा रिलेशनशिप जो है वो स्टेब्लिश हो जाएगा कुछ वेरिएबल्स के बीच में। यहाँ जीरो और यहाँ जीरो पुट करते ही ये भी f0 हो गया और ये भी f0, तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर ऑफ f0। f ऑफ ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ f0 और ये वाला पार्ट भी थ्राइस ऑफ f0 और लास्ट में 6 इंटू जीरो यहाँ पर जीरो हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो इससे हमें f3 की वैल्यू मालूम हो गई है और वो है स्क्वायर ऑफ f0। नाउ क्या हो अगर हम x को तो x ही रहने दें पर y की वैल्यू जीरो पुट कर दें, क्योंकि यहाँ पर ये जो 6y है इसे भी हमें हटाना है। तो अगर हम x की जगह x ही रहने दें, fx मल्टीप्लाइड बाई और y की जगह जीरो पुट कर दें तो ये हो जाएगा f0। f ऑफ क्योंकि y जीरो है तो 2xy की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ बचेगा 3 प्लस 3 टाइम्स f ऑफ x, y की वैल्यू जीरो है, माइनस 3 टाइम्स f ऑफ जीरो और लास्ट में 6 इंटू वाई यानी 6 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इस वैल्यू पे फोकस करें, f3 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड जाके, और ये हमने यहाँ इक्वल टू लगा दिया है। और f3 को हम रिप्लेस कर दें स्क्वायर ऑफ f0 से, तो f3 की जगह हम लिख देंगे f0 का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पर f0 हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा fx माइनस f0। राइट हैंड साइड पे हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा f ऑफ x माइनस f ऑफ 0। यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो fx जो है वो f0 के इक्वल हो, पर ये पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज उस केस में सारी वेरिएबल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। उस केस में हमारी f0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। एक बार हमारे पास f0 की वैल्यू आ गई है तो अब हम f8 की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर इसके लिए हमें एक f3 की वैल्यू भी निकालनी होगी। f0 की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे तो हमारे f3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 का स्क्वायर दैट इज 9। नाउ अगर हम x की वैल्यू तो पुट कर दें 0 और y की वैल्यू पुट कर दें 8, तो क्या हमें हमारी डिजायर्ड वैल्यू मिल सकती है। x की वैल्यू 0 पुट करते ही ये हो जाएगा f0। f0 की जगह हम लिख सकते हैं 3, f8 ये f8 हो गया है इज इक्वल टू f, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो ये पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, बचेगा 3 प्लस 3 टाइम्स f ऑफ 0 प्लस 8 ये हो गया है 8 माइनस 3 टाइम्स f ऑफ 8 प्लस 8 इंटू 6 48। ये हमारी सारी यहाँ वैल्यूज कैंसिल हो गई है और f3 की जगह हम पुट कर सकते हैं 9, सो 3 इंटू f8 ये हो जाएगा 9 प्लस 48 57, और अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में f8 की वैल्यू आ जाएगी 19, जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक टफ लेवल का क्वेश्चन है। हमारे पास में एक फंक्शन गिवन है, इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो वी कैन राइट डाउन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8 ओवर 3। इस पार्ट को भी हमें फैक्टराइज करना है,
तो इसमें हम एक तरह से इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसके रूट्स क्या होंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं और वो क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया है 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 हो गया है, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव नंबर हो गया है, और ये 32, सो वी विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 57 ओवर 2। तो एक तरह से अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो इसके दो सॉल्यूशंस होते, एक तो ये जहां पे हमने प्लस साइन लिया है और एक माइनस साइन। तो फैक्टर्स क्या होते, x माइनस 5 माइनस अंडर रूट 57 ओवर 2 एंड x माइनस 5 प्लस अंडर रूट 57 ओवर 2। ये हमारे दो रूट्स हो जाते और इससे हमारे दो फैक्टर्स आ जाते। तो डायरेक्टली हम यहां पर ये वैल्यूज लिख सकते थे। तो एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती, 1/3 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस अंडर रूट 57 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस अंडर रूट 57 ओवर 2। यहां पर हमने ये जो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8x है उसे फैक्टराइज कर दिया है। एक बार हमारे पास में ये आ जाए, फैक्टर्स आ जाए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं आएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इन पॉइंट्स की लोकेशन एक बार हम प्लेस कर देते हैं। अंडर रूट 57 करने पर अप्रोक्सीमेटली 7.55 आंसर आता है। तो ये डिफरेंस लेने पर माइनस 5 में से अगर हम 7.55 माइनस करते हैं तो अराउंड 2.55 माइनस आता है। तो ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास में ये नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है अगर इसको हम इक्वल टू 0 करते तो x की वैल्यू क्या आती, 5 माइनस रूट 57 ओवर 2। ऐसे ही अगर हम इसको इक्वल टू 0 करते तो x की वैल्यू आ जाती 0, और इसे 0 करते तो x की वैल्यू आ जाती 5 प्लस अंडर रूट 57 ओवर 2। क्योंकि यहां पर x के आगे पॉजिटिव साइन है तो हम हमेशा प्लस माइनस प्लस और माइनस लिखेंगे। तो अगर हम x की वैल्यू कोई भी इस रेंज में लेते हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा, और x की वैल्यू इस रेंज में कुछ भी लेते हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। जैसे जैसे हम इस तरफ आएंगे x की वैल्यू इंक्रीज होगी पर आंसर नेगेटिव रहेगा, और यहां पर x की वैल्यू इंक्रीज होगी और आंसर पॉजिटिव होगा। तो हमारा जो एक ऑप्शन गिवन है दैट इस रेंज में यानी कि माइनस इन्फाइनाइट एंड 5 माइनस अंडर रूट 57 ओवर 2, अगर हम x की वैल्यू इस रेंज में लेते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। ऐसे ही अगर हम इस रेंज की बात करते हैं जहां पर x बिलोंग करता है 5 प्लस अंडर रूट 57 ओवर 2 टू इनफाइनाइट, तो हमारा जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। a b से बड़ा है, b c से और c 0 से बड़ा है। f(x) हमें डिफाइन किया गया है, f(x) की मिनिमम वैल्यू पता करनी है। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। जैसे x की वैल्यू a पुट करें तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, b पुट करें तो ये 0 और c पुट करें तो ये 0। c सबसे छोटा है तो नंबर लाइन में हम सबसे पहले लिख देते हैं, फिर b और फिर a। x हम यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन a b से बड़ा है, b c से, और c और b 0 से बड़ा है। ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं। ना इमेजिन करिए कि हमने x की वैल्यू a पुट कर दी।
अगर हम x की वैल्यू a पुट करेंगे तो a माइनस ए ये तो हो गया है 0, a माइनस बी हम बात कर रहे हैं इस गैप की, क्योंकि मॉड्यूलस ले रहे हैं हमें सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है। तो मॉड्यूलस लेते समय हमेशा एक सिंपल सा रूल बना लें कि हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सबट्रैक्ट कर दें। तो ये हो गया a माइनस बी, ऐसे ही a माइनस सी ये हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 2a माइनस बी माइनस सी। नाउ a माइनस सी करते समय हम इस गैप की बात कर रहे हैं। ये वो केस है जब हमारा x की वैल्यू हमने a पुट किया था। जब हम x की वैल्यू b पुट करेंगे तब क्या होगा, b माइनस ए। b माइनस ए मतलब हम अभी भी इसी गैप की बात कर रहे हैं, तो ये गैप तो हमारे पास है ही। तो b स्मॉलर नंबर है, b माइनस ए। मॉड्यूलस लेते समय हम जनरली क्या करते हैं, आंसर पॉजिटिव आता है तो प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं और नेगेटिव आता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। b माइनस ए मॉड्यूलस करेंगे तो ये भी हो जाएगा a माइनस बी। ऐसे ही b माइनस बी तो 0 हो गया है, और b माइनस सी हम बात कर रहे हैं इस हिस्से की, तो ये वैल्यू हो गई है b माइनस सी। तो यहां पर हमारी जो वैल्यू है वो आ रही है a माइनस सी। आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको और इसको कंसीडर करते हैं तो ये वैल्यू इन दोनों के सम से कम है। तो ये हमारा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, बिकॉज इस एक्सप्रेशन में वी विल गेट a माइनस बी एंड प्लस a माइनस सी। तो a माइनस सी तो हमारे पास यहां भी आ गया है, हमें a माइनस बी और मिल रहा है, तो ये वैल्यू हमारी लोएस्ट नहीं हो सकती। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू c पुट कर दें तो c माइनस ए हमें अगेन ये वाला गैप मिलेगा। सॉल्व करते समय ये हो जाएगा a माइनस सी, c माइनस बी को हम लिखेंगे b माइनस सी, और ये 0 हो जाएगा। a माइनस सी प्लस b माइनस सी डेफिनेटली a माइनस सी से तो बड़ा है ही, क्योंकि b एक बड़ा नंबर है तो ये भी लोएस्ट वैल्यू नहीं हो सकती। तो हमारे इस एक्सप्रेशन की लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, a माइनस सी, और वो कब होगा, जब हम x की वैल्यू b पुट कर देंगे। हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है fx की। यहाँ fx इक्वल है मॉड्यूलस 3 माइनस एक्स प्लस मॉड्यूलस 2 प्लस एक्स प्लस मॉड्यूलस 5 माइनस एक्स। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और बाद में आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें। ये क्वेश्चन आपको 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना है। मैक्सिमम आप इसमें 2 मिनट का टाइम ले सकते हैं, पर कोशिश करें कि आप 1 मिनट में इसे सॉल्व कर सकें। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है जो कि इन तीनों के सम के इक्वल है। मॉडुलस का मतलब हमें मालूम है कि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो क्विक अप्रोच होती है वो क्या होती है कि आप इंडिविजुअली इन तीनों को 0 के इक्वल कर दें। ठीक है, अगर हम इसको इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर इसे इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, और अगर हम इसे इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ये जो तीन वैल्यूज हमारे पास आई हैं, इन्हें हम अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो सबसे छोटा नंबर है -2, वो सबसे लेफ्ट में होगा। देन 3 ये कहीं यहाँ बीच में होगा, एंड देन 5 ये यहाँ कहीं होगा। हम चाहते हैं कि fx की वैल्यू मिनिमम हो जाए, तो जनरल एक थंब रूल याद रखिए, इस केस में आपको जो बीच वाली वैल्यू है उस पर फोकस करना है। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर दें तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू 3 पुट करते ही fx क्या होगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 दैट इज 0 प्लस 3 प्लस 2 5 और इसका मॉड्यूलस भी 5 प्लस 5 माइनस 3 दैट इज 2 और इसका मॉड्यूलस 2। तो हमारी fx की जो मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगी 7। ना अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये मिडिल वैल्यू ही क्यों ली। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि कोई वैल्यू यहाँ की ले लें। आपको इसको थोड़ा सा समझना होगा। अगर हम कोई वैल्यू यहाँ लेते हैं x की वैल्यू, तो जैसे ही हम x की वैल्यू और इन दोनों को डील करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हमने x की वैल्यू ले ली है 6, तो ये 6 प्लस 2 जो है ये 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो गैप है वो काउंट करते हैं। ठीक है, और 3 माइनस 6 क्योंकि मॉडुलस कर रहे हैं वो -3 का मॉडुलस 3 हो जाएगा। तो पहले में आ रहा है 8, दूसरे में आ रहा है 3, यानी ये वैल्यू बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि आइडियली हमें यहाँ पर ये बेसिकली इन गैप्स पे नजर डालना होता है।
ठीक है, इन गैप्स पे हमें नजर डालना होता है ये देखने के लिए कि हमारी वैल्यू क्या है, बिकॉज मॉड्यूलस लेते ही साइन का कोई मतलब यहां पर नहीं रहेगा। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज पॉजिटिव हो गई। अच्छा, अगर हम कोई वैल्यू यहां बीच की लेते हैं तो क्या होगा, क्योंकि ये वैल्यू इन दोनों की राइट में है तो दो वैल्यूज पॉजिटिव होगी, एक वैल्यू नेगेटिव होगी, राइट। अगर हम इस वैल्यू को यहां ले लें तो एक वैल्यू इसके राइट में है, एक वैल्यू इसके लेफ्ट में है, और एक जगह ये वैल्यू हमारी क्या हो गई है, जीरो। तो हमें कम से कम जो गैप है वो यहीं पर ही मिलेगा, राइट। आप आर्बिट्रली अलग अलग वैल्यूज लेके भी इसको चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पे 6 लेके देखा, 5 पे हमने एक बार ट्राई किया, चलिए 5 पे देखें तो 5 माइनस 5 जीरो, 2 प्लस 5 7, 7 का मॉडुलस 7, और 3 माइनस 5 करने पर 2, माइनस 2 का मॉडुलस लेंगे तो 2। यही हम बात कर रहे थे इस गैप की, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है 2 का, और 5 और 5 का गैप जो है वो है 0 का। अच्छा, यहां से हम गैप लेते हैं तो क्या होगा, 2 प्लस 5 7, ये गैप 7 का है, और इन दोनों को ऐड करने पर वैल्यू आ रही है 9। हमें इस गैप को मिनिमम करना है, तो जैसे ही हम यहां पर वैल्यू लेते हैं ये हमारा आंसर आया। पर अगर मान लीजिए हमने कोई वैल्यू यहां ले ली तो क्या होगा, ये जो 2 है ये ब्रेक हो जाएगा, एक गैप तो यहां से यहां होगा और एक गैप यहां से यहां होगा, लेकिन उस केस में इन दोनों का सम तो 2 ही रहेगा। ये जो गैप इतना बड़ा था, एक्चुअल में अब ये गैप कम हो जाएगा, अब ये गैप सिर्फ यहीं तक रह जाएगा। दैट मीन्स ये जो वैल्यू आएगी ये प्रीवियस वैल्यू से कम होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको और कम करें, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि हम यहाँ 3 पर ही कोई वैल्यू ले लें। तो ऐसा करने पर ये जो गैप है ये तो 2 का है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 2 आ रहा था, पर ये जो बड़ा सा गैप हमें यहाँ दिख रहा है वो हमारा ये गैप खत्म हो जाएगा और ये गैप भी छोटा हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम अगर आपसे पूछे जाए तो अप्रोच बड़ी सिंपल है, इंडिविजुअली जीरो करें, मिडिल वैल्यू जो है उस पर आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, हमें एफ की वैल्यू गिवन है, जी वाई हमें गिवन है, और जी3 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अगर हमें जी3 की वैल्यू निकालनी हो तो हम y की जगह 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे, 2 इंटू 3 ये हो गया है 6 प्लस f3। अब क्योंकि हमें f3 की वैल्यू निकालनी है तो x की जगह हम 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो 6 प्लस x का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर ये हो गया है 9 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 3। log ऑफ 3 टू द बेस 3 इसकी वैल्यू हमें मालूम है 1 होती है, तो 6 प्लस 9 15 प्लस 1 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए था, 16। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। एक फंक्शन है एफ ए, ये कहता है मैक्सिमम ऑफ ए एंड जीरो आपको लेना है, ए और जीरो में जो भी मैक्सिमम है वो आपको लेना है। तो ए की क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, अगर ए जीरो हो गया तो जीरो एंड जीरो हमारा जो फंक्शन एफ ए होगा वो जीरो के इक्वल होगा। अगर ए एक नेगेटिव नंबर हो गया तो हमारा आंसर जीरो होगा, और अगर ए एक पॉजिटिव नंबर हो गया तो हमारा आंसर ए होगा। तो यहां पर अगर हम ए की वैल्यू जीरो लेते हैं तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर हम ए की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो एफ ऑफ ए की वैल्यू जीरो, और अगर हम एफ ऑफ ए की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो एफ ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ए की। एक कंडीशन हमें और दी है, स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, x क्या है, इंटीजर है, तो x की हमें वो स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इस इक्वेशन की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। दैट मीन्स f of x minus 3 plus twice of f of x plus 1 is equal to 8। नाउ यहां पर क्या हो अगर हम इस पार्ट को जीरो कर दें, अगर 3 माइनस 3 हम जीरो कर दें तो f0 तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर ये वाला पार्ट जीरो होता है तो आंसर जीरो आता है। और अगर यहाँ 3 पुट कर दें तो 3 प्लस 1 4, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, अगर हम 3 पुट कर देते हैं तो ये जीरो, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f4, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है यहाँ पर 4 ही हमारा आंसर आएगा, और 4 इंटू 2 करने पर 8। ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है। दैट मीन्स हम x की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं। क्या हम x की वैल्यू 3 से छोटी पुट कर सकते हैं, अगर हम x की वैल्यू मान लीजिए 2 पुट करते हैं तो ये हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होते ही इस पर्टिकुलर पोर्शन का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि नेगेटिव होने पर जीरो आंसर आता है एफ ऑफ ए का।
और 2 पुट करने पर ये 2 + 1 3, 3 × 2 ये हो गया है 6। तो हमारा आंसर 8 के इक्वल नहीं हो सकता। तो हम x की वैल्यू 3 से कम नहीं लिख सकते, करेक्ट? क्योंकि जैसे-जैसे हम इसको कम करते जाएंगे, ये वैल्यू छोटी होती जाएगी और अल्टीमेटली ये वैल्यू 0 पे आ जाएगी। तो x की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वो क्या होगी? 3। 3 से ऊपर कोई हो सकता है, कोई और वैल्यू हो, बट 3 वो स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू है जो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर भी क्या होगा? 3। Suppose that a real valued function f(x) of real numbers satisfies f of x plus xy is equal to f of x plus f of xy for all real x and y, and that f of 2020 is equal to 1, compute f of 2021. Now यहाँ पर एक बड़ा important relation हमें given है that f of x plus xy is equal to f of x plus f of xy. ओके, क्या हो अगर हम y की जगह यहाँ पर 1 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा f of x plus x, that is f of 2x, is equal to f of x plus f of x, or we can say this will be twice of f of x. ऐसे ही अगर हम y की जगह 2 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा f of x plus 2x, that is f of 3x, और इसे हम लिख सकते हैं f of x plus f of 2x. Now f of 2x तो हमें मालूम है वो है twice of fx के, तो twice of fx plus fx मिलेगा, तो ये हो जाएगा thrice of fx के। अगर हम y की जगह 3 पुट कर दें तो ये f of 4x हो जाएगा, और वो इक्वल हो जाएगा फाइनली 4 टाइम्स f of x के। ऐसे ही what about f of 2020x? ये इक्वल हो जाएगा 2020 of f of x के, और अगर हम f of 2021x निकालें तो वो इक्वल हो जाएगा 2021 f of x की। अगर x की जगह हम 1 पुट कर दें तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा f of 2020 is equal to 2020 f of 1। ऐसे ही अगर हम यहाँ भी x की जगह 1 पुट कर दें तो f of 2021 ये इक्वल हो जाएगा 2021 f of 1 के। और अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो एक तो f of 1 कैंसिल हो जाएगा। f of 2020 हमें 1 गिवन है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2021। 2020 को हम यहाँ नीचे ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया है, और f of 2021 को हम ऊपर ले जाएं, तो हमारे पास f of 2021 की वैल्यू आ जाएगी जो हमें निकालनी थी। हमारा आंसर होगा 2021 अपॉन 2020, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है f(x) इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 है और a b c रियल नंबर्स है। अच्छा, साथ में gx भी हमें डिफाइन किया गया है, दिस इज इक्वल टू -2x। fx जो है वो x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करता है, दैट मीन्स x की वैल्यू -2 है और fx की वैल्यू 0 है। अगर ये हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो fx तो हो गया है 0, a इंटू x की जगह हमें लिखना है -2 प्लस b इंटू -2 प्लस c। इसे अगर हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4a -2b प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, gx के बारे में क्या लिखा गया? इट पासेस थ्रू a कॉमा b। इसका मतलब है अगर हम x की वैल्यू a और gx की वैल्यू b पुट कर दें तो कंडीशन फुलफिल होगी। x की वैल्यू हमने a पुट की है तो ये हो जाएगा -2a, और gx की वैल्यू हमने b पुट कर दी, इससे b की वैल्यू -2a आ गई। नाउ यहाँ पर एक और चीज सीखने को मिलेगी, क्योंकि a पॉजिटिव नंबर है, b
हैज टू बी अ नेगेटिव। b की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो 4a माइनस 2 इंटू माइनस 2a प्लस c इज इक्वल टू 0। माइनस 2 इन माइनस 2 ये हो गया 4a प्लस 4a 8a, तो c की वैल्यू हो गई है माइनस 8a। क्योंकि a पॉजिटिव है, एक और चीज हम कह सकते हैं कि c भी यहां पर क्या होगा, नेगेटिव। हमें fx प्लस 9a प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू पता कर, fx प्लस 9a प्लस 1 हमें फोकस करना होगा fx को मिनिमाइज करना। बेसिक डिफरेंशिएशन हमें सबको मालूम है। अगर हम इसको फर्स्ट डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के लिए अगर हम इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास आएगा 2ax प्लस b, कांस्टेंट टर्म है, उसका तो डिफरेंशिएशन 0 लेंगे, राइट। ओके, अगर सेकंड डिफरेंशिएशन निकालना हो तो हम क्या कहेंगे, ये आ जाएगा 2a, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो यहां हमें मिनिमा मिल रहा है। और मिनिमा किस पॉइंट पे मिल रहा है, इसके लिए हमें इसको इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। दैट मीन्स x शुड बी इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a। b की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, वो माइनस 2a होती है। तो अगर हम यहां पर b की जगह माइनस 2a पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2a अपॉन 2a यानी 1। x इक्वल टू 1 पुट करने पर हमारा मिनिमम एक्सप्रेशन वैल्यू आ जाएगा किसका, fx का। ना अगर हम x इक्वल टू 1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा f of x will become, x इक्वल टू 1 पुट करते ही a प्लस b प्लस c, दैट इज a। b की जगह हम लिख सकते हैं माइनस 2a और c की जगह हम लिख सकते हैं माइनस 8a। सो माइनस 9a हमारी वैल्यू आ जाएगी fx की और ये मिनिमम होगी। तो यहाँ माइनस 9a लिखा। हमें ओवरऑल वैल्यू मिनिमाइज करनी है। आप देखेंगे 9a से 9a कैंसिल हो गया, तो हमारा मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन का क्या आएगा, 1। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।